Hello, you guys. So, how was chemistry? Oh my god, so much more better than so much more better than physics. मतलब मेरे को इतना अच्छा फील हो रहा था जब मैं 15 मिनट की रीडिंग टाइम मिली थी और मुझे फॉर सम रीज़न लग रहा था कि आई एम गोइंग टू पास. मतलब बाय द एंड यूजुअली समझ में आता है ना, बट द वे आई परफॉर्म्ड in physics and the way I did it today, I knew कि भाई जो examiner होगा, if they are same, they wouldn't be able to tell this is the same girl. Like the bar got so low after physics, I'm telling you. But I did learn the lesson after physics. मैंने बस एक I think हाँ 22 बस मैंने एक ही दिन वेस्ट किया था. फिर 23 से मैं वन शॉट्स लाइव वीडियोस करे जा रही थी. मुझे लग रहा था कि हाँ कुछ ना कुछ तो हो जाएगा. बट बहुत बड़ा सिलेबस है भाई, इतना वास्ट था. मेरे को एंड टाइम तक मैं करे जा रही हूँ. मैंने आई थिंक 26 को मैंने फ़िज़िकल दूसरे दिन किया था. बार फिज़िकल करे जा रही थी मैं, बिकॉज आई न्यू कि न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करूँगी 2-3 पेज की वर्किंग देखेंगे वो, तभी मुझे नंबर मिलेंगे. क्योंकि ऑर्गेनिक का रीज़न में अगर गलत है तो गलत ही है. ऑर्गेनिक में ऑलरेडी गिव अप हो जाएगा. तो भाई मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप याद आ रहा है कि हाँ ये हो रहा है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल. ओह गॉड. सेकंड स्टेप के बाद मतलब यू डू द फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप यू डोंट नो व्हाट इट इज़, एंड द थर्ड स्टेप इज़ कि हाँ बन गया. दिस इज़ व्हाट आई हैव डन थ्रू आउट द पेपर. And I don't want to discuss. I swear I just hate discussing papers. और मैं अभी करने भी नहीं वाली. मैं सेक्शन ए. First of all, oh my god, what is this CBSE? What the fuck is this? I thought क्या फर्स्ट पेज में क्या स्ट्रक्चर बना दिया बेंजीन का. I was like, what is this? Why are you doing this to us? मतलब आई रिमेंबर, आई अच्छे से रिमेंबर भाई, डब्बे बने हुए थे फिजिक्स में. दिस इज़ लाइक फिजिक्स मतलब पूरी ले रहा है हम लोग की केमिस्ट्री के पेपर के लिए. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस MCQs. मेरा बहुत ज़्यादा लो हो जाता है कॉन्फिडेंस आफ्टर दैट. द ओनली थिंग आई नो इज़ कि भाई असर्शन रीज़न में ABC आई थिंक ये सही है. D में आई न्यू बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, बट आई डोंट नो इसका A होगा कि नहीं. आई थिंक इसका B होगा, बट आई डोंट नो. एंड आई एम सेइंग दिस दैट आई डोंट वांट टू डिस्कस MCQ बिकॉज गलत बहुत हो गया. पिक्रिक एसिड हुआ है सही, इसका मैंने तुक्का मारा है. इसका पेरी हाँ बस ये B1 पता था. ये दोनों मेरे गलत हैं. इसका तुक्का है, इसका टर्शरी ब्यूटाइल होता है तो मैंने किया है. और व्हाट द फक इज़ कंडक्टिविटी सेल? व्हाट इज़ अ कंडक्टिविटी सेल? मतलब एक तो ऑलरेडी चीटिंग नहीं हो पा रही थी क्योंकि हम लोग जहाँ बैठते हैं वो बहुत छोटी क्लास है और उसमें 2 इन्विजिलेटर ऑलरेडी हैं. तो मतलब मैंने जितना भी ट्राई किया ना, ऐसे डायगोनल में मेरी सेट 3 वाली मेरा सेट 3 है, तो सेट 3 वाली मेरी एक दोस्त है. बट इतनी मुश्किल से तो आई कॉन्टैक्ट हुआ था क्योंकि बहुत सारा लिखने का होता है. बट उससे भी नहीं, एक MCQ मैंने पूछा एंड वो एक ही बताती यू नो. तो उसने बोला मुझे भी नहीं पता भाई. एंड शी वॉज सेइंग प्लैटिनम, बट आई डोंट नो मैंने तो भाई पता नहीं क्या किया है. इसका भी मैंने मत पूछो भाई. बस फर्स्ट वॉज करेक्ट आई थिंक, बाकी 1 MCQ आई थिंक, एंड लाइक 2 or 3. Oh my god भाई, no way it can be 3. और ये 3 असर्शन रीज़न भाई. मैं MCQ में मेरा बहुत गंदा लक होता है. इट्स द वर्स्ट. मतलब फिज़िक्स में भी दो असर्शन रीज़न सही है क्योंकि एक का आंसर तो A होता ही है और एक का आंसर B होता ही है. सो उस वे में फिज़िक्स का भी, बट इसमें मैंने दिमाग लगाया था. आई स्वेयर टू गॉड. सेक्शन B में आता है क्योंकि उसमें मैंने लिखा था, आई थिंक सेक्शन B में ही मैंने मोस्ट लिखा है. C और D और E का मेरे को नहीं मालूम भाई. सेक्शन B में राउल्स लॉ मैंने किया था तो मुझे याद था एनाइजोट्रोपिक मिक्सचर्स, उसका डेविएशन होगा ऐसे पॉजिटिव में. तो आई थिंक इसमें 2 मिल जाने चाहिए, बट रफ में मे बी मैं 1 दे दूँ, पता नहीं भाई. बट आई वॉज तो श्योर. मैंने पूरा 2 डायग्राम बनाए थे उसके ग्राफ के, तो मिल जाना चाहिए.
फिर उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन देख के मैं बहुत खुश हुई थी, मैं बहुत खुश हुई थी बिकॉज अरे बाप रे, बिकॉज आई वाज लाइक ठीक है भाई, DNA RNA पढ़ा है मैंने दो डिफरेंस लिख दिया और मैं सोच रही थी अल्फ़ा और बीटा DNA और RNA के जो दो स्ट्रक्चर थे ना वो भी बना दूँ, बट मैंने वो एक्स्ट्रा हो जाता तो मैंने नहीं बनाया। बट वही, इसमें डबल हेलिक्स है, इसमें सिंगल ही होता है, उसमें नहीं होता डबल, ये सब रीज़न लिखे हैं। और फर्स्ट तो था ही भाई मोलिकुलरिटी क्या होता है, और कॉम्प्लेक्स में नहीं होता है, एलिमेंट्री में होता है। आई वुड नॉट डिस्कस इनकी IUPAC नेम्स, पहले मैं ये लिख कर रही थी बट भाई नहीं बनता मेरे से पूरा इतना बड़ा स्ट्रक्चर, तो मैंने ये दोनों किए। इसमें ये आई थिंक करेक्ट है, IUPAC नेम में प्रॉब्लम होती है पता है, तो आई डोंट नो ये गलत हो सकता है। इसमें तो मैंने फुल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के आई हूँ। आई फील कि रेजोनेंस इज गोना सेव मी, गाइस प्लीज़ डोंट डिमोटिवेट मी। सेक्शन C में आता है, ओ गॉड, सेक्शन C में मैंने कौन सा किया था, हाँ ये तो मेरे को नहीं मालूम था, इन्वर्टर्स वाला, तो मैंने यही न्यूमेरिकल किया था। फिर उसके बाद ये भी न्यूमेरिकल था। मैंने अटेम्प्ट तो सारे किए थे, फॉर्मूलाज पूरे भर दिए थे मैंने, भले ही किसी में जैसे किसी में डिग्री ऑफ एसोसिएशन पूछा भी नहीं है तो मैं उसका साइड में लिख दिया है, क्या बोलते हैं, हाँ इन दोनों के आंसर सही नहीं है बट वर्किंग पूरी है। एक्चुअली मैंने आंसर सर्च नहीं किया है मैंने इसका, आई थिंक 3.2 कुछ था मेरा, बट आई डोंट नो, मैंने नहीं करा है गूगल सर्च बिकॉज I just cannot do that. 24 मेरे को पहले लगा भाई आइडो अल्केन्स है, बट फिर मैं बहुत टाइम वेस्ट कर रही थी इस पर, मतलब मेरा दिमाग ही नहीं लग रहा था A से B फिर D से, तो मैंने भाई छोड़ दिया इसको। थोड़ा बहुत भी जो लिखा फिंकल स्टील लिख के आ गई मैं इस पर, बिकॉज भाई आइडो अल्केन्स उसी के लिए होती है ना। ये मैंने पूरा अटैम्प्ट किया था, इसमें मैं 100% हूँ श्योर। दिस वॉज सच अ डिसअपॉइंटमेंट। मैंने जो PYQ मेरे पास लिटरली इसकी ऐसी कॉपी थी क्योंकि मेरे भाई की थी मेरे पास 2 साल पहले की, उसमें फर्स्ट सेक्शन B का क्वेश्चन ये था, बट आई डिड डू इट, बट मेरे को याद ही नहीं था, कितना याद रहेगा दिमाग को। मुझे एंड में बस ये पता था COOH लग रहा था तो मैंने वो लगा दिया बस, और ये दोनों तो मैं पूरी भूल गई थी, तो बस क्योंकि ये एक स्टेप में थी और ये तो पता नहीं 2-3 स्टेप में थी, तो इसमें सिर्फ यही है सही। इसमें वही था, इसका एक MCQ भी सेम था, पिक्रिक एसिड, और ये दोनों मैंने नहीं किए, मुझे याद नहीं आ रहे। हाँ ये तीन मैंने करे अटैम्प्ट, और कहीं भी एसिडिटी दिख जाए ना उसका आंसर बस भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही आ जाता है बस। रफली मार्क्स अभी मैं इसके बाद देखती हूँ। सेक्शन D में CFT T2G EG के पूरे डायग्राम बनाए थे मैंने, मुझे लग तो रहा है इस पे पूरे मार्क्स मिल जाने चाहिए, इसमें नहीं मिलेंगे। मैंने ये कन्वर्जन सेकेंड वाली तो लिखी भी नहीं, फर्स्ट वाली कुछ तो लिखा मैंने उसमें कि भाई हाँ शायद थैलिक एसिड से हो रहा है, बट पता नहीं भाई मैंने, क्योंकि उसमें एंड में अमीन भी बनता है, पर मेरा दिमाग नहीं चल रहा था यहाँ तक आते हुए, तो मैंने इसको भी छोड़ दिया। इसका ऑर्डर मैंने लिख दिया भाई, कुछ भी, मुझे पता था अमीन होता है ज़्यादा बेसिक, बट मुझे ऑर्डर समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने लिख दिया अमीन के बारे में 2-3 लाइन और फिर ऑर्डर लिख दिया एंड में, उसको देना होगा तो हाफ मार्क दे देगा भाई। सेक्शन E में हाँ कैनेज़ारो मैंने बनाई, टॉलेंस में सिल्वर मिरर, आइडोफॉर्म में येलो। इटार्ड मैंने भाई सुबह पढ़ी थी, मैंने जब ये पेज देखा था ना 15 मिनट में, आई वॉज सो हैप्पी। तो इटार्ड में मिल गया डेफिनेटली। लिविंसन में रिडक्शन है, हाँ ये भी मुझे याद थी, वुल्फ कुशनर के साथ ही मैंने आई थिंक रात में क्या था एल्डिहाइड की नेम्ड रिएक्शन मैंने देख के गई थी, बट आई वांटेड ना, पता है रीमर टीमन और कोलबीज वगैरह आती तो उसमें से पूरे सारे स्टेप्स होते ना, तो वो देख के थोड़ा खुश होता एग्जामिनर, बट नहीं व्हाटएवर। तो ये वाला नहीं किया मैंने। इसमें मुझे फैराडे सेकेंड लॉ ना समझाते नहीं बनता, और आई थॉट कि ये दूसरा वाला है तो मैंने ये वाला अटेम्प्ट किया था। और मर्क्यूरी सेल मुझे बस ये पता था भाई प्राइमरी है, तो मैंने ये लिखा। फिर उसके बाद
हाँ इसमें तो भाई मैंने कुछ भी लिखा है, इसमें तो आई वाज लाइक भाई कुछ तो 5 में से 2 तो दे दोगे ना, तो मैंने लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लिख दिया इसमें। क्या 1 कॉन्सिक्वेंस पूछा तो मैंने पूरी लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बता दी, और मुझे नहीं पता था क्या होता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट। सो मैंने सारे उसके जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जितनी मुझे याद आ रही थी कि हाँ मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, हाँ मैग्नीज़ एग्जांपल दे दिए मैग्नीज़ का, एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन, ये सब भाई उसे गुस्सा ना आ जाए बस मेरे एग्जामिनर को। और फिर उसके बाद अब भाई अब रफ मार्क्स कैलकुलेट करते हैं, मेरी तो फट रही है। 2 इसके 2 ले लेते हैं, ठीक है, मे बी 2 फॉर द एफर्ट। फिर इसके बाद इसमें भी 2, इसका 1 का तो आंसर था ही, और 3 ले लो भाई इसमें, 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10 भाई, फिर 11, नहीं हाँ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, इसमें तो नहीं मिलने वाला है मोस्ट प्रोबेबली, बट ठीक है, 22, 23 बने अभी तक, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 क्वेश्चनेबल 30 हो गए हैं, और 31 भाई 30 से 40, और पूरा MCQ मेरा आई थिंक ये 3 और 1-2 MCQ बस, तो 30 के ऊपर आ जाए बस भाई, 30 के ऊपर तो है फाइनल। 30 से 35 के बीच में भी आ जाए ना, मैं नहीं बोल रही हूँ 40, 30 से 35 के बीच में ही दे दो भाई। ये पूरे मेरे ख़राब हुए हैं नोट, सितंबर के बने हुए, मैंने 2 दिन पहले खोले थे, और सब ये बेकार में जाने वाला है, बट और आई वॉन्ट टू लर्न द लेसन, और मैं पढ़ लेती हूँ, मैं पढ़ना स्टार्ट में भी मैं 1 दिन बस स्टार्ट करूँगी, एंड मे बी मैं फर्स्ट से पढ़ना शुरू कर दूँ, बट इतना सारा भी मेरे को तो लग रहा है भाई मैथ्स में कैलकुलस डेली करना पड़ेगा, नहीं तो केमिस्ट्री जैसी ही होने वाली सिचुएशन। लेट्स सी भाई, लेट्स सी, बट फिज़िक्स से तो बेटर था, केमिस्ट्री फिज़िक्स से तो बेटर था। फिज़िक्स में मैं ऐसे डिस्कस करने लायक कंडीशन में ही नहीं थी मैं। सो प्लीज़ अपना भी रिव्यू बताना केमिस्ट्री का, आई फील बेटर ही होगा सबका, एंड आई विश कि तुम लोग का नेक्स्ट बायो मैथ्स जो भी है वो, मेरा गोल तो है भाई मैथ्स में तो इतना गंदी कंडीशन नहीं है, 30 के ऊपर तो अभी से ही श्योर है, बट आई थिंक स्कोर करना है भाई मैथ्स में, 30 नहीं भाई, मैथ्स में तो 40 सोचना ही है। मैथ्स की स्टार्टिंग इज़ 40 अबव, मैथ्स में करना पड़ेगा स्कोर, क्योंकि ये फिज़िक्स केमिस्ट्री के मार्क्स देख के घर वाले डिसोन कर देंगे मुझे। करा था, लिटरली कर दिया था, फर्स्ट डे 130 के पहले ही आ गए थे, और सेकेंड डे मतलब आज, मतलब मेरे पापा उनने ऑलरेडी गिव अप कर दिया मेरे पे। वो 2 बजे आए आई थिंक सो सेंटर पे, 2 लड़की बस थी मेरे साथ, 2 लड़कियाँ वो खड़े हुए थे, हम लोग बस चर्चा कर रहे थे कि भाई इतना फकअप तो नहीं किया हमने, बट आई रियली होप कि इंग्लिश में तो आ जाएंगे। तो मैथ्स बायो जो भी है तुम्हारा, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, और इंग्लिश और तुम्हारा ऑप्शनल जो भी है उसमें तो स्ले हो ही जाएगा। सो हाँ, एट द एंड इस पे बट स्ले इज स्टिल क्वेश्चनेबल। फेब्रुअरी बन गया था, फेब्रुअरी इज़ कम्प्लीट, कैम डन स्ले। अभी मार्च का बनाती हूँ, लेट्स सी, या बाय।